नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के राम भक्तों के लिए शुभ घड़ी थी, जिसे वो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे और राम भक्त पलके बिछाए हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनना चाहते थे और बन भी गए। अयोध्या की इस जगमगाहट से श्री रामलला का ननिहाल भी जगमगा उठा है। आइए दिखाते हैं रामलला का जगमग ननिहाल। तो 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये दिन प्रदेश के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि पूरे प्रदेश में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री रामलला महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर वर्चुअल माध्यम से अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन किए और इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ ने खुशियां मनाई। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है और विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मुखिया के तौर पर अपना पदभार संभाला है, तभी से प्रदेश के कायाकल्प की शुरुआत हो गई है। इस दौरान 22 जनवरी का वो दिन भी आया जब अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जब पूरा देश राममय हो गया। इस अवसर पर भगवान श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या की जन्मभूमि, ये छत्तीसगढ़ की पावन धरा भी अयोध्या के समान लगने लगी थी। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में खुशी, उमंग और उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम से देश और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं श्री रामलला महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शामिल होकर वर्चुअल माध्यम से अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन किए। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी गवाह बने हैं। भगवान श्री राम की अलौकिक बाल प्रतिमा के दर्शन भी किए हैं। प्रदेश का ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है और माता कौशल्या की जन्मभूमि है। आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया राममय हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए ये एक विशेष मौका है जब छत्तीसगढ़ के भांजे भगवान राम 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर पूरा छत्तीसगढ़ खुशियां मना रहा है। ये छत्तीसगढ़ के बड़े सौभाग्य, ये छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है, माता कौशल्या के जन्मभूमि है और आज देश ही नहीं पूरा दुनिया आज राममय होगी से अलग अलग तरह से सब मन खुशियां मनात हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्योंकि हमार भांचा भगवान राम आज अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद हजारों लाखों आदमी मन के कुर्बानी, त्याग, तपस्या के बाद आज वहां विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। और तरह तरह से छत्तीसगढ़ में खुशियां मनाया जात है। आप मतलब मालूम हो ही, यहां से हमन 3000 टन चावल भेजे हन। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहलाते। यहां सुगंधित धान के हजारों प्रकार है, तो 11 ट्रक में सुगंधित चावल यहां ले भेजे हन हमन। आज वहां भगवान ला ओकर भात में भोग लगत हुई।
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज यहाँ के सब्जी गई से लाखों टन सब्जी हमार छत्तीसगढ़ के गई से आज ओकर भी भोग भगवान ला लगत हो ही। आज हमारे छत्तीसगढ़ से सैकड़ों डॉक्टर गई हैं राम भक्त बन के सेवा पर। आज कल ही एक फिर ग्रुप रवाना होते जो आने वाला 60 दिन तक वहां भंडारा चलाई और पूरा राशन बासन चावल दाल लेके छत्तीसगढ़ से जात है। हमार युवा मन के एक रथ निकली से पूरे प्रदेश में जो भगवान राम के नाम से चिट्ठी के संग्रह करत हैं। आदमी मन भगवान राम से अपन लिए छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए जो दुआ मांगी पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखत हैं, ओला पूरा प्रदेश में मन के रथ संग्रह करके ओला अयोध्या पहुंचाए हैं। तो इस तरह तरह से भगवान राम के ननिहाल ये छत्तीसगढ़ में खुशियां मनाए जाती हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में ऐतिहासिक दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। मेला ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया। शिवरी नारायण श्री राम को लेकर छत्तीसगढ़ में आस्था का प्रमुख केंद्र है। वनवास काल के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम यहाँ से गुजरे थे। राम भक्त माता शबरी ने यहाँ भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। शबरी की नगरी शिवरी नारायण राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यह मंदिर परिसर में 11,000 दीप जलाए गए। अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे देश में दिन भर उत्सव के रूप में मनाया गया। शाम को प्रयाग नगरी रांची में त्रिवेणी संगम के तट पर 1 लाख दियों से दीपों उत्सव मनाया गया। इस दौरान गरियाबंद जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल, विधायक रोहित साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा जितेंद्र सोनकर के द्वारा मुख्य यजमान के रूप में त्रिवेणी संगम की गंगा आरती की गई। शासकीय हरिहर स्कूल की छात्राओं के द्वारा राम झांकी की प्रस्तुति सहित विभिन्न मानस मंडलियों के द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई। मैं सभी सनातन भाइयों को बधाई देता हूँ जो आज कई सौ साल बाद, कई वर्षों बाद त्याग तपस्या के फल के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है, जो आज प्रभु राम अयोध्या में पुनः स्थापित हुए। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरे गांव में और पूरे हमारे गरियाबंद जिले के एक गांव में आज दिवाली मना रहे, पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्सव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो राजनांदगांव अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के अवसर पर राजनांदगांव जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के प्रमुख राम मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर शहर के दिग्विजय स्टेडियम में 2.5 लाख से अधिक दीप जलाए गए। उत्सव मनाया गया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में भी ये दिन दीपोत्सव की तरह मनाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य कार्यक्रम राजनांदगांव में आयोजित किए गए। शहर के विभिन्न राम मंदिर और हनुमान मंदिरों में इस दिन को त्योहार की तरह मनाते हुए भव्य तैयारियां की गई।
और पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरण के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में संस्कारधानी सनातन धर्म सेवा परिवार के द्वारा 2.5 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर उत्सव मनाया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग दिग्विजय स्टेडियम पहुंचे और भव्य आतिशबाजी के साथ दीप प्रज्वलन भी इस दौरान किया गया। आतिशबाजी की गई और अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव के शुभारंभ पर दिग्विजय स्टेडियम में श्यामल संध्या में लाखों दीप जल उठे। इस अद्भुत नजारे के ऐतिहासिक क्षणों के शहरवासी साक्षी बने। ये दीप भक्ति, आस्था, उम्मीद, सत्य और संकल्प के प्रतीक है। दीप की मोहक श्रृंखला ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रभु श्री राम के लिए सदियों से बाट जो रहे देशवासियों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। वहीं इस दौरान राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या में भगवान राम के आगमन पर पूरा देश दीप से जगमगा उठा। इस दौरान कई जगह भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अधिकतर जगहों पर मानस पाठ किया गया। वहीं मंदिरों में खास पूजा अर्चना की गई। पूरा देश राममय नजर आया। पिछले 500 सालों के इंतजार के बाद हर कोई राम की धुन में रमा नजर आया। संस्कारधानी में दीप प्रज्वलन के माध्यम से प्रभु श्री राम का सजीव चित्रण किया गया और ओम की आकृति बनाई गई। इस दौरान भव्य आतिशबाजी की गई। दिग्विजय स्टेडियम में ढोल, नगाड़े, मंजीरा, शंख की मधुर ध्वनि गूंज उठी। कण कण में बसे भगवान श्री राम के आगमन के उत्सव में जिलेवासी राममय हो गए। इस अवसर पर नन्हे बच्चे भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान के परिधान में पहुंचे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है अयोध्या में और इस तिथि का इंतजार करते करते 500 वर्ष बीते, कई पीढ़ियां बीत गई, चली गई। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इसी शरीर से, इन्हीं आँखों से हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा है। उसी की खुशी में पूरे देश में, विश्व में, और आज जो ये देख रहे हैं शानदार कार्यक्रम दीपोत्सव का, वास्तव में ये अद्भुत है। ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में ये हमारे हर्ष को, खुशी को दर्शाता है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरा देश, बल्कि पूरा विश्व, पूरी धरा जो है खुशियों से सरोबार हो चुका है। और वही दृश्य आप राजनांदगांव संस्कारधानी में भी देख रहे हैं। आज जो है दीपोत्सव का तीसरा दिन है और 2.5 लाख से अधिक दीप जो है प्रज्वलित किए जा चुके हैं, जो स्पष्ट दिख रहा है। वास्तव में राम जी समाज के सभी वर्गों को, वनवासी को, आदिवासी, सबको लेकर साथ चले थे। इस दीपोत्सव का उद्देश्य जो है सामाजिक समरसता को बढ़ाना है और धार्मिकता को राष्ट्रीयता से जोड़ना है। धार्मिकता को आप इसे संकुचित अर्थ में ना लें। धार्मिकता में सभी आ जाते हैं, मानव मात्र के लिए होता है ये सनातन धर्म। शहर के चौक चौराहों में मोहक साज सज्जा के साथ भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया गया। वही शहर भर को तोरण और पताका से सजाया गया। घर घर में रंगोली बनाई गई और प्रभात फेरियां निकाली गई। मंदिरों और देवालयों में मानस मंडली के द्वारा भजन कीर्तन किए गए। प्रभु श्री राम को भोग लगाना और महाप्रसादी कार्यक्रम का बृहद आयोजन जगह जगह किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के अवसर पर प्रदेश में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उसी कड़ी में बिलासपुर, कवर्धा, राजधानी रायपुर में इन कार्यक्रमों की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने श्री राम जी के दर्शन किए और सुख, चैन, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के राम मंदिर में प्रभु राम के दर्शन किए। तिलक नगर स्थित श्री राम मंदिर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्नी के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। 100 साल पुराने राम मंदिर में अरुण साव ने माथा टेककर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। बता दें कि मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता
और भाई लक्ष्मण की दर्शनीय आकृति रंगोली से बनाई गई। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने रंगोली कलाकारों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में आज विविध प्रकार के आयोजन होने वाले हैं। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश भक्तिमय वातावरण में आज डूबा हुआ है। रंगोली का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत यादगार, अविस्मरणीय होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कवर्धा में दिन भर भक्तिमय माहौल रहा। सुबह से ही शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। वहीं शहर के हर चौक चौराहे पर अलग अलग संस्था और संगठनों के द्वारा प्रसाद वितरण के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दिन भर आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ रैली भी निकाली गई, जिसमें कि बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और राम भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज देश भर का जो माहौल है वो राममय है, भक्ति का माहौल है। पूरे देश भर में आज के दिन को जो श्रद्धालु है, भक्तगण है, वो बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। इस वक्त हम धर्मनगरी कवर्धा के श्री राम मंदिर पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भक्तगण लगातार पहुँच रहे हैं। सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और भक्त जो है श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा के लिए आ रहे हैं और श्रद्धा से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही आज के दिन को मना रहे हैं। इस वक्त आप यहाँ पर देखिए कुछ भक्तगण भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने के लिए की कोशिश करेंगे। आज जो है तकरीबन 500 साल बाद जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये भारत देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। हिंदू सनातन 500 वर्ष के बाद आज राम जी अपने घर में टेंट से अपने घर में पधार रहे हैं। ये दिवाली सा अवसर है। इस अवसर को भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मैं पूरे कवर्धा नगर के लोगों से, कवर्धा नगर भी आज दिवाली सा है और सभी जगह भंडारा, जुलूस और अपने अपने लक्ष्य में बढ़ रहे हैं लोग। पूर्व रूप में वर्तमान आज हम विराजमान हो रहे हैं। आज उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आज पूरे देश में एक दिवाली का माहौल है। आप सभी को दिवाली की मैं बधाई दें। धर्म राष्ट्र भारत आज पुनः अपना गौरवशाली इतिहास के साथ पुनः आगे बढ़ेगा और देशवासियों को आज इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को मैं देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप लगातार भक्तों में उत्साह आपको दिखाई देगा। सुबह से यहाँ पर मंदिर में जो है भीड़ लगी हुई, केवल श्री राम जानकी मंदिर में नहीं बल्कि यहाँ के शहर के जितने भी तमाम मंदिर हैं वहाँ पर भक्तगण लगातार पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए और प्रार्थना करें। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में खुशी का माहौल है। इसे लेकर रायपुर में भी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों के अलावा प्रदेश में कई आयोजन हुए। राजधानी में गुढ़ियारी कोटा स्थित विवेकानंद विद्यापीठ के सामने 11 लाख दिए जलाए गए, जिसके लिए सुबह से ही हर कोई तैयारी कर रहा था। हर शख्स राम की भक्ति में डूबा था। बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चों से लेकर युवा तक दीप जलाते हुए नजर आए। पूरे देश में जो उत्साह और जो हर्ष का माहौल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का भी नजारा मैं आपको दिखा दूं कि 11 लाख दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए गए हैं। एक टारगेट सेट किया गया था कि अवध में उधर जब कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पर भी राजधानी वासी 11 लाख दिए जलाएंगे। कल यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का कथा का भी आयोजन होना है और इसी कड़ी में आज एक दिन पहले यहाँ पर 11 लाख दीप प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ पर पूरा जो राजधानी है राममय हो गया है। 11 लाख दिए जला रहे हैं। मतलब मैं देख नहीं सकती, स्पष्ट बार है मेरा कि ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए। जन्नत में आ गए। ध्वज है इनके हाथ में, हनुमान जी बने हुए हैं जिस तरीके से देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत ही खुशी का उल्लास है यहाँ। जैसे कि देख पा रहे हैं भारत माता चौक से थोड़ा सा आगे हनुमान मंदिर के सामने गुढ़ियारी के पास
13,000 दिए जलाए जा रहे हैं, जो कि 11,21,000 दिए 11,000-21,000 दिए, जो कि ये अयोध्या से कम महफिल नहीं लग रही है, ये अयोध्या जैसे लग रहे हैं। बहुत ही खुशी का पल है। नगरी हर एक शहर अयोध्या है, और जैसा कि सभी ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर अब बन चुका है और हर एक नगरी अयोध्या से कम नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हर जो नगरी है वह अयोध्या से कम नहीं है। वाकई राजधानी रायपुर है ये, लेकिन जो अयोध्या की जो रोशनी है वह यहाँ जगमगा रही है। 11,21,000 जो दिए हैं वह यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24। बस्तर भी राममय की रौनक में जगमगाता रहा और इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हुई थी। साथ ही राजधानी रायपुर में मुस्लिम पसमानदा समाज के द्वारा 501 दीप प्रज्वलित कर मुस्लिम बंधुओं ने भारतवर्ष में सौहार्द और अमन शांति की दुआएं की और भक्तगणों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बस्तर के दलपत सागर में हुए दीप उत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पहले ही शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह के हर्ष उल्लास का माहौल है। सभी युवाओं ने दीप को सजा रहे हैं ताकि 7 बजे, जैसे ही 7 बजेगा वैसे यहाँ पर करीबन 2.5 लाख दीप का प्रज्वलित किया जाएगा। साथ ही इस दलपत सागर की जो फ्लोराइड जो जेट्टी है, इस जेट्टी में सोलर लाइट से भी यहाँ पर रामचरितमानस की मंचन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जहाँ 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा दुनिया में धूम है, भाई बस्तर में भी इसका अलग सी नजारा नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी अपनी वनवास काल में जो 14 वर्ष बिताए थे, सबसे ज्यादा समय बस्तर में ही उन्हें गुजारे, और यही कारण है कि बस्तर वासियों के प्रेम, बस्तर के जो लोग हैं, बस्तर के लोगों में राम के प्रति का जो प्रेम है, जो झलक है, वो नजर आ रहा है। यही कारण है कि जहाँ काल श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले रामलला की उत्साह के लिए इस क्षेत्र में दीप प्रज्वलित की जाएगी। एक दिया प्रभु श्री राम के लिए। जी हाँ, अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह जो दलपत सागर यहाँ पर करीबन 2.5 लाख दीप प्रज्वलित की जाएगी। देखते छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ दीप सजाने का काम कर रहे हैं। कितना खुश है आज दीप जलेगी? बहुत खुशी हो रही है। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दिया हम लोग यहाँ पे सब जगह जमा रहे हैं, और शाम के जब पब्लिक आएगी तो लाइन से दिया जलाएगी। कितना दिया जलेगी अभी? सर 2,80,000 टारगेट है, पर 2 लाख से ऊपर जाएगी। 2 लाख से ऊपर जाएगी जी। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिन ऐसे हो रहा है? फिलहाल तो सर बहुत खुश है, और बहुत सब एक्साइटेड होकर के काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। निश्चित रूप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये दिया हाथ में लिए हुए हैं, और ये अब फिलहाल दिया को सजाया जा रहा है। ठीक 7 बजे ये करीबन 2,51,000 दीप प्रज्वलित होगी, और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर उत्सव भी मनाया जाएगा। दलपत सागर में पानी के बीच फ्लोटिंग जेट्टी पर रामचरितमानस का लेजर शो भी हुआ। इसके अलावा रंगोली, पेंटिंग, आतिशबाजी समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही राम, सीता और लक्ष्मण का भेष धारण किए बच्चे दलपत सागर में नाव के जरिए भ्रमण करते नजर आए। वहीं इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए करीब 3 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सोमवार की शाम मुस्लिम पसमानदा समाज के द्वारा प्रदेश संयोजक डॉक्टर सलीम राज और अध्यक्ष रिजवान पटवा के द्वारा मोमिन पारा में मूसा होटल के सामने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुस्लिम पसमानदा समाज के द्वारा 501 दीप प्रज्वलित कर मुस्लिम बंधुओं ने भारतवर्ष में सौहार्द और अमन शांति की दुआएं की।
भक्तगणों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जवाहर नगर भाजपा अध्यक्ष संतोष साहू, सैयद राजा मुस्तफा हसन, मोनिश राजा गुलाम मुस्तफा, इर्तिका हैदरी, खतेशाम हैदर, खुर्शीद अली, हाजी कलाम हैदर अली सहित समस्त मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। सीएम साई के नेतृत्व में एक और प्रदेश भक्तिमय हो रहा है तो वही विकास की राह में भी दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।